निजामाबाद की तारीख में गड़े मुर्दे बाहर निकालने का वाकया सिर्फ 2 ही बार पेश आया, जिसमें आज का दिन भी शामिल है। निजामाबाद शहर का रहने वाला नौजवान सैयद मुबीन की शादी 20 फरवरी 2020 को नाजमीन बेगम से हुई। दोनों के वालिदैन एक ही गांव सूर्यागढ़ से ताल्लुक़ रखते थे, जो महाराष्ट्र बॉर्डर के पास है। ये लोग पहले से ही रिश्तेदार थे और सैयद मुबीन के वालिदैन निजामाबाद मुंतकिल होने के बाद 3 या 4 साल आटोनगर में नाजमीन के मकान में बाहैसियत किराएदार रहे, जिसके सबब इन दोनों खानदानों के दरमियान काफ़ी मोहब्बत मौजूद थी और दोनों ही खानदान एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह जानते थे। इसी दौरान सैयद मुबीन मुलाजमत की गर्ज से बैन मुल्क में मुक़िम थे और वापस आने पर इनका निकाह हुआ और शादी के बाद खुदा ने इस जोड़े को औलाद से भी नवाजा और इनकी अहलिया अभी हामिला है। और 7 सितंबर के दिन हॉस्पिटल जाकर सैयद मुबीन शाम के वक्त अपने ससुराल को आए और इस दौरान सैयद मुबीन की हालत ख़राब हो गई और रात 9 या 10 बजे के दरमियान इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान इनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद दोनों खानदानों की रजामंदी के सबब इनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। मुसलसल 1 माह तक दोनों खानदानों के जिम्मेदारों के दरमियान गुफ्तगू जारी रही। बिलाखिर सैयद मुबीन की वालिदा अलीमा बेगम की जानिब से इनकी बहू नाजमीन और इनके अफराद खानदान के खिलाफ कत्ल के शुबे का इजहार करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया। इनकी शिकायत के बाद आज 6 टाउन पुलिस SI गुरिंदर गौड़ वो नॉर्थ MRO की मौजूदगी में 1 माह बाद खबर को वापस खोदते हुए मरहूम की नाश को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम किया गया और मरहूम के चंद आज़ा को टेस्ट के लिए हैदराबाद लैब में भेजा गया। निज़ामाबाद 6 टाउन का अमीन साहब हूँ। ये अलीमा बेगम बोल के 5 तारीख को एक पिटिशन दिया था। उसका जो बेटा है उसको 15 सेकंड 2020 में नाजिम बेगम से शादी करा दी। उसको शादी करके 8 महीने हो रहा। सो 7th डेट 9th मंथ 2020 में जो इसका बेटा है वो उसका ससुराल के घर पे सडनली डेथ हो गए कहते। तो उन लोग उस टाइम पे नहीं बोले, तो उस टाइम कंप्लेंट नहीं किया। अभी वो डेथ होने का बाद में 25 डेज़ के बाद अभी कंप्लेंट दिया 5 तारीख को। उसका कुछ सस्पिशियस डेथ है बोल के कंप्लेंट दिया। तो अपन नॉर्थ MRO सर को से पंचनामा करा दिया, उसको रिक्वेशन लेटर दे के। FSL HOD डॉक्टर नावमोहन साहब को भी रिक्वेशन लेटर है, तो वो आके पंचनामा करा दिया PME बाड़ी का। तो इसका जो है FSL का अपन भेज रहा, तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर एक्शन रहता और रिपोर्ट बेस्ड ऑन रिपोर्ट के ऊपर जो सेक्शुअल अल्टरेशन होता क्या होता उसके ऊपर रहता। तो उसमें कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं रहता, कुछ आए तो उसके हिसाब से बेस्ड ऑन रिपोर्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहता। नमस्कार। कब्रिस्तान बोधन रोड में 6 टाउन के SI साहब की दरख्वास्त पे कल हमें 6 टाउन के SI साहब ने दरख्वास्त दी थी कि आटोनगर के एक लड़के का जिसका इंतकाल 7 सितंबर को हुआ था, उनके लाहिकीन जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने दरख्वास्त की कि उनको शक है इस लड़के का कत्ल हुआ है, तो उसके पोस्टमार्टम के लिए हमारी ईदगाह कमेटी की मदद की ज़रूरत है। तो ईदगाह कमेटी आज सुबह 8 बजे यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद थी और हम अपने तमाम अरकान की मौजूदगी में पुलिस की पूरी मदद करे हैं और पुलिस और MRO और HOD दवाखाने के जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो उनकी मौजूदगी में नाश को बाहर निकाला गया, उसका पंचनामा किया गया और उसके कुछ अज्जा को फॉरेंसिक लैब के लिए कलेक्ट करके भेजा गया। ये तमाम काम की निगरानी MRO साहब की मौजूदगी में हुई, नॉर्थ MRO के, और ईदगाह कमेटी अपने तरफ से पूरे डिपार्टमेंट का ताउन की। हमारी निज़ामाबाद की तारीख़ में ये दूसरा वाक़या है और ईदगाह कमेटी की अपनी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अगर कोई इसके अंदर जुर्म हुआ है तो उसके खाती को सज़ा मिली जाए और अगर खुदा न खास्ता इसमें जुर्म नहीं है तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी जो है उस चीज़ से बरी। ऐसा ये हमारा जो मकतूल है मेरा भांजा है, ये सैयद अब्दुल मुबीन नाम था इनका। इनके
जो इंतकाल हुआ था 7 सितंबर को हुआ था। हम लोगों को इनके इंतकाल के बाद ऐसी तदफीन कर दिए थे। हम लोग नॉर्मली तो जैसे अक्सर होता है इंतकाल, वो लोग बोले थे ससुराली रिश्तेदार के इनको हार्ट आया था या कल्ब पे हमले की वजह से इंतकाल हुआ था बोलते। हम उनकी इत्तला पे हम लोग तदफीन भी कर दिए थे। बाद में ऐसा हुआ कि बाद में उनके फ़ोन के रिकॉर्डिंग से मालूम हुआ कि उनको के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई। फ़ोन के रिकॉर्डिंग पे मालूम होने पर हम लोग पुलिस में इत्तला दिए और पुलिस के इससे हम लोग फिर इनका पोस्टमार्टम करें और इनकी फिर बाद में तदफीन फिर अमल में आई। ये ऐसा हुआ था कि हम लोगों को फिर उन लोगों की वजह से धमकियां मिल रहे थे, फिर हमारे पे उन लोग केस करने की बात कर रहे थे, हमारे को गाली गलौज कर रहे थे। फिर हमारे पास कुछ लोगों को भेजा के हिदायत दे रहे थे कि खामोश हो जाओ, नहीं तो आगे भी फिर इसका जो अंजाम हुआ बच्चे का वही अंजाम आप लोगों का भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग पुलिस के पास गए और हमने फिर ये सब कार्रवाई करें और पुलिस भी हमारा कॉपरेट इसमें वो हमारा ताउन करी पुलिस, हम इसलिए आगे बढ़े। और जो हमला हुआ ये कहाँ पर हुआ, किसके मकान पे? ये ससुराल वालों के मकान पे हुआ, ऐसा बोले वो लोग। बच्चा कब गया था? बच्चा 6 बजे के टाइम पे गया था, 7 तारीख को, सितंबर की 7 तारीख को 6 बजे के उन पे घर पे गया था। फिर 6:30 बजे उसकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, उनको लड़ाई झगड़ा। फिर हम 9:18 पे मुझे फ़ोन आया, मुझे एक फ़ोन कॉल आया कि आपके भांजे की बिल्कुल सांस नहीं चल रही, आपके भांजे ज़मीन पे गिर गए। मैं बोला क्या हुआ? तो वो बोले कि नहीं तुम, उनको ऐसा दर्द आया, हम लोग दूध हल्दी पिलाए उनको और उसके वजह से उनका इंतकाल, सांस इंतकाल तो नहीं बोले, सांस बंद हो गई उनकी, सांस उस नहीं चली, कुछ हरकत नहीं कर रहे बोले। तो मैं बोला उनको दवाखाने लेके जाओ भाई बोल के उनके बच्चे के चाचा उनको फ़ोन करा। फिर मेरे भाई उनको फ़ोन करा कि भाई दवाखाने पहुँचो, क्या हुआ। फिर जब तक तो वो बॉडी लेके मेरे घर के सामने आ गए थे ऑटो में कि बोले नहीं इंतकाल हो गया इनका, डॉक्टर बोल दिया बोल के आए थे। ना तो डॉक्टर की रिपोर्ट थी, ना तो वो दवाखाने को ले गए थे, कोसा डॉक्टर उनको देखा था, वो भी कुछ बातें नहीं थी। बहरहाल उनका इंतकाल का एक मामा बना हुआ था, तो इसलिए हमने फिर तहकीक शुरू करे, फिर पुलिस वालों को दरख्वास्त दी, पुलिस फिर कार्रवाई करी, फिर आज पोस्टमार्टम अमल में आया। जल्द से जल्द पहुँचते हुए कार्रवाई क्यों नहीं करे, दवाखाने में क्यों नहीं लगे? साहब हम लोग तो जैसे ही हम लोगों को बोले खल पे हमला हुआ तो हम यही समझे, हम लोगों को उसका इल्म नहीं था कि कैसा हुआ इंतकाल। हम लोगों को उसकी कुछ ऐसी वो नहीं थी कि हम लोगों, वो लोग भी हम लोग समझे जहाँ शादी करे थे हम अच्छा रिश्ता बोल के करे थे, ऐसे गलत इसमें नहीं करे थे हम लोग। लड़ाई किसके? वो सास, उनकी सास जो जबीन बेगम है उनसे हुई थी लड़ाई उनकी। रिकॉर्डिंग से आपके? हाँ रिकॉर्डिंग से है हमारे पास। क्या बुनियाद पे केस करे? वो क्या मामले पे हुई बहस उसका इल्म तो नहीं हो सका हमको। अलबत्ता बच्चा ये बोला कि मेरे को भाड़को ऐसे जी मेरे को नाजेबा गालियाँ दे रहे। उनके ससुरे साहब को फ़ोन कर रहा था बच्चा कि आप कहाँ हैं, आ जाओ, आपकी अहलिया मेरे को ऐसे गालियाँ वगैरह दे रहे, गाली गलौज कर रहे, आप कहाँ हैं, आ जाओ। फिर उनको बोलो आपकी अहलिया को समझाओ बोले कि ऐसा उसकी रिकॉर्डिंग है। अभी बोले पॉलिटिकली प्रेशर पड़ रहा है, किसकी जाने? नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई हमारे पे नहीं है, मगर धमकियां जो है ससुराल वालों की तरफ से है, हमारे को दूसरों की तरफ से पॉलिटिकल ऐसा कोई हमारे को उसका ये नहीं है, और ना ही तो कोई हमारे को लीडर ऐसा कोई भी हमको धमकाए नहीं। बहरहाल वही लोग ही हमको धमका रहे थे, बस धमकियां दे रहे थे। आप लोगों की भी जानिब से तदफीन नॉर्मली हो गई, उनके पास से भी तदफीन नॉर्मली हो गई? वो लोग तदफीन में साहब, वो लोग तदफीन में कोई ताउन नहीं करे। जो लड़की से हमारे भांजे की शादी हुई थी वो लोग मैयत में तक 10 मिनट पहले मैयत से आए थे। वो जैसी जना हम लोग गसुल देने वाले थे 10 मिनट पहले वो लोग आए, फिर 10 मिनट फिर बाद में चले गए। ये बच्चे वाले आपके रिश्तेदारों में थे? तो हमारे गांव के हैं, दूर से रिश्तेदार होते हमारे गांव के। हमारा गांव तो मैं तो फिलौखत निज़ामाबाद में रहता हूं, मगर हमारा वतन सूरजखेड़ बोल के गांव है, महाराष्ट्र के करीब है, वो भी लोग वहीं के हैं। हूँ हमारे दामाद को कोई सास जहर डाल के या मुंह में चिंदा खुपस के तकिया रख के कोई सास नहीं मारती, मारने के खातिर बच्ची की शादी नहीं करती कोई सास। और हम लोग वहाँ 15-20 लाख रुपए लगा के बच्ची की शादी करे, और शादी हुई है जब से, और वो बच्चा बाहर से खालाओं के उसमें अकाउंट में पैसे डाला। शादी से वहाँ से आने से पहले बच्चा जो खालाओं को सवाल रखा, फिर ऐसो आंटी मेरे को सब के पास के पैसे होना, मैं शादी करना चाह रहा हूँ आने के बाद। फिर शादी आने के बाद तू आ यहाँ पे, हम तेरे को बात करते बोले आंटियाँ उनो अंकल उनो सब लोग उनके।
फिर यहाँ आया बच्चा, फिर पैसों का सवाल किया। पैसा का सवाल किया तो वो लोग हम बोले तेरी शादी तो हो जान दे, उसके बाद हम तेरे पैसे हम तेरे को लौटाते। फिर शादी होने के बाद जुमागियाँ हो गए। जुमागियाँ होने के बाद बच्चा एक सवाल रखा, आंटी देखो मेरी शादी भी हो गई, मेरे को बीवी भी आ गई और मैं अकेला था और बीवी आई मेरे साथ में, मेरे खर्चे बढ़ते अब, आप लोग मेरे पैसे मेरे को लौटा दो और मैं तुमको अच्छी बात से दिया, अंकल जो भी है मेरे पैसों से गाड़ी खरीदे और तू आ मियाँ, आने के बाद मैं तेरे को गाड़ी बेच के पैसे देता हूँ। तो अंकल आने के बाद मैं अंकल से सवाल किया और अंकल मेरे को मिलने को तैयार नहीं है। आंटी को फ़ोन किया, मेरे को नहीं मालूम रहे बाबा, अंकल से बात कर। फिर वो होने के बाद उनके मम्मी बोले उनको, देखो देख रहे बेटा मेरे बहना को मेरे भौनया को अगर जो तू टाचरा करा तो मैं जहर खा के और या फांसी डाल लेके तेरे ऊपर मैं मर जाती। अम्मी तुम पहले मरने से पहले मैं और घर छोड़ के मैं किराया का घर लेके कहीं भी मेरे बीवी को लेके रहता हूँ, मेरी बीवी मैं खुश है और मेरे बीवी को लेके मैं कहीं भी रहता हूँ। ये सवाल रखा बच्चा। और है सो उस दिन आने के बाद बच्चा बाहर से आने से पहले टेंशन में था और उन लोग बोल रहे हम ये कर रहे, उतनी देर में कैसा मरता बच्चा, वो जहर डाले वो डाले हमारे को टाचारा कर रहे। फिर 2-3 दिन हो गए मरने के बाद, इतने पैसे थे इतना सोना था बच्चे कने, ले लिए मार दिए। फिर महीना गुजर गया, महीना गुजरने के बाद वो लोग पैसे के खातिर जान लिए बोल के हम लोग बोले जब भी हमारे लोग पोस्टमार्टम करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता बोले। वो बात को भी नहीं मान के मैयत कर दिए। मैयत करने के बाद ये सब करके हमको बदनाम कर रहे। इससे पहले बच्चे को 2 बार हार्ट आया तो हमको इतला नहीं करे। बच्ची बोली और मैं मम्मी उन पास में रहते और मैं मम्मी उनको बुलाती। 2 बजे रात के बच्ची ये सवाल करी तो अगर जो तू तेरे मम्मी उनको तू बोली तो मेरे बेटे को बोल के तेरे को तलाक देने लगाती। ये बातें घर के बातें घर में रहना और बाहर नहीं निकलना बोल के बच्ची को डराए। मेरे को एक बाजू वालों से मालूम हुआ ऐसा तुम्हारे दामाद को 11 बजे रात के दवाखाने को ले गए। मैं पूछी को से ले गए, क्या है कि नहीं मालूम। फिर मैं फ़ोन करके हमारे समधन से ये सवाल करी और ऐसा देखो मुबीन को से दवाखाने को ले गए, मुबीन रात में परेशान करेगा थे। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है और सीने में दर्द दे रहा था, सर्दी हो गई थी उसको और मैं मुर्गा काटी थी, उसको मुर्गे के अंडे खिलाई और वो अंडे खाने से वो अंडे नहीं गले थे, उसके सीने में दबा रहा था। तो डॉक्टर बोला एक अच्छे दवाखाने को ले जाके बच्चे का ट्रीटमेंट करो, हार्ट की शिकायत है बोला। तो वो बात भी हमारे से उन्होंने नहीं बोले। फिर हम घर को आने मैं पूछी जी ऐसी बात नहीं, उनके चाचा को फ़ोन करो। तो इन्होंने कलीम भैया को फ़ोन किया, तो इन्होंने कलीम भैया को फ़ोन किया तो इन्होंने बोले ऐसे बात ऐसी मुबीन को ऐसा हुआ कहते, मुबीन को ऐसा हुआ बोल। तो इन्होंने फ़ोन करे नहीं मामा तुम बोले हमारे भाभी नहीं बोले, तुम बोले हमारे भाभी नहीं बोले। तो फिर उन्होंने भाभी से सवाल किया क्या हुआ भाभी मुबीन को क्या हुआ था। तो उन्होंने बोले नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हर छोटे दवाखाने को ले गए थे, सर्दी हो गई थी उसको, सीने में दबा रहा था और मुर्गा काट के अंडे खिलाई थी मैं, इसलिए डॉक्टर ऐसा वो अंडे गले नहीं, बच्चे को चर्बी डर गई और इस तेरी से सेका दो घर पे ले जाके, इस तेरी से सेका दो और दूध और इस हल्दी दूध पिलाओ रोज़ शाम में और है सो रोज़ हल्दी का झंडू बम का पानी उठा के धुआं दो भर के लेके। ये उनके चाचा उनका सवाल था, उन्होंने बोलने से इन्होंने इलाज कर रहे थे वो घर पे, ऐसा है। अभी बच्चे हैं क्या? बच्चे हैं बच्ची को हाँ बच्ची हमारी प्रेग्नेंट है, अभी 8वां महीना लगा और ऐसा नहीं सोच रहे वो लोग हैं बच्ची का कैसा होगा आगे, कैसा करना, जवान बच्ची ज़िंदगी कैसा बिताएंगी, कैसा करेंगी उन्हें, उसका तो कोई नहीं सोच रहा। और हमको क्या है उन्होंने क्या है ये करके पेपर में दे रहे, टीवी पे दे रहे और हमको इतने पैसे उतने पैसे। मेरा बच्चा 30 लाख रुपए जेब में रख कर लाया था और उसको कमर को सोने का पट्टा था और एक बार क्या सवाल कर रहे घड़ी थी, घड़ी को सोने का पट्टा था, सब ये झूठ बोल रहे और ऐसो और अकाउंट में पैसे डाले बोले हमारा अकाउंट ले जाके आप लोग मालूम कर ले सकते, हमको कोई उसका ये नहीं है और ऐसा हमको डरा धमका के ऐसा ये कर रहे। और पोस्टमार्टम करने उन्होंने निकाले, अगर पोस्टमार्टम होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो हम लोग हाँ हम सख्त कड़ी सज़ा उनको देंगे, हम बच्ची के तरफ से, बच्ची हमारी गवाह देंगी हाँ बदलामी हमारी कर रहे
और कि ये औरत बहुत ये है और दामाद को जहर डाली और यही बदलामी करे और ऐसो पेपर में भी दिए और ऐसो गुनाह कबूल कर लिए बोल के झूठ से बेझूठ उन्हों कहना चाह रहे।